पहले बात देश के उन दो राजनीतिक हस्तियों की जिन्हें आज देश ने याद किया। वो नेता जिन्होंने भारत की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी। दोनों ने अपने कुशल नेतृत्व के जरिए दुनिया के सामने भारत को एक मिसाल बनाकर पेश किया। दोनों ने अपने साहसिक फैसलों और राजनीतिक कौशल के जरिए भारत की एक अलग पहचान बनाई। जी हां, एक और जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए सर्वदलीय शोक सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान पीएम मोदी सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अटल जी के साथ बिताए पलों की दास्तान साझा की। बीती 16 अगस्त को दिल्ली स्थित एम्स में लंबी बीमारी के बाद अटल जी का निधन हो गया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इस प्रार्थना सभा में पीएम मोदी, अमित शाह, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, मोहन भागवत मौजूद थे। इसके अलावा दूसरे दलों के नेता भी इस प्रार्थना सभा में पहुंचे हुए थे, जिनमें गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, रामगोपाल यादव जैसे नेता शामिल हैं। स्वामी रामदेव और दूसरी कई बड़ी हस्तियां भी इस सभा में पहुंचे। सभी ने यहां पर अटल जी को लेकर अपने संस्मरण सुनाए, तमाम यादें ताजा की। सबसे पहले आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि जीवन कितना लंबा हो ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन कैसा हो ये हमारे हाथ में है। और अटल जी ने ये जी करके दिखाया कि जीवन कैसा हो, क्यों हो, किसके लिए हो, कैसे हो। 1998 11 मई पोखरण द्वितीय सारी दुनिया के लिए भारत का अणु परीक्षण चौंकाने वाला था। और हिंदुस्तान में भी दशकों से तैयारी हो चुकी थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। ये अटल थे जिसके अटल निर्णय ने कर दिया। आज वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं है। मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता हैं जिनको उनके साथ रह करके चलने का मौका मिला है, कार्य करने का मौका मिला है। उनके लिए खालीपन बहुत बड़ा है, लेकिन उनका पुण्य स्मरण करते हुए पल पल जिस प्रकार से वो जिए हैं, उसे जी करके हम उन्हें आने वाले अपने कार्यकाल के दरमियान हमें ईश्वर ने जितनी भी जिंदगी दी है, उस जिंदगी को, उन सपनों को पूरा करने के लिए, आहूत करने के लिए प्रेरणा मिलती रहे और हम उसको करें, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। कोई कल्पना कर सकता है आज हिंदुस्तान में और जिस प्रकार की दुनिया है, 10 साल तक जो महापुरुष राजनीतिक मंच पर कहीं नजर नहीं आए, राजनीतिक मंच की चर्चा में कहीं न हो, पूरी तरह अलिप्त, 10 साल सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़े होते हैं। 10 साल तक एक गुमनाम अवस्था की जिंदगी के बाद उस व्यक्ति की विदाई को जिस प्रकार से देश ने श्रद्धा दी, जो सम्मान दिया, शायद ही कोई ऐसी घटना की कल्पना भी कर सकता है। श्रद्धांजलि देने के लिए
शब्दों के सहारे ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन कल एशियन गेम्स में जब हिंदुस्तान का एक बेटा 24-25 साल का बेटा बजरंग पुनिया गोल्ड मेडल जीतता है, भारत को पहला गोल्ड मेडल मिलता है, और मैं मानता हूं शायद बजरंग पुनिया ने कभी अटल जी को देखा नहीं होगा, कभी मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और जब अटल जी सक्रिय थे तब बजरंग की उम्र 10-12 साल रही होगी। वो गोल्ड मेडल जीतने के बाद कहता है, मैंने आज कहीं पढ़ा कि मेरा ये गोल्ड मेडल मैं अटल जी को समर्पित करता हूं। मैं समझता हूं इससे बड़ी जिंदगी की ऊंचाई और सफलता कोई हो नहीं सकती है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा दे रही है। वहीं श्रद्धांजलि सभा में पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भावुक हुए। जीवन में बड़ी सभाएं अनेक संबोधित की है, लेकिन आज जैसी यह सभा मैं कभी संबोधित करूंगा, ये कभी कल्पना मेरे मन में नहीं थी कि कोई ऐसी सभा जिसमें अटल जी उपस्थित ना हो। मैंने नहीं सोचा कभी कि मुझे ऐसी सभा संबोधित करनी पड़ेगी। वे कहते थे कभी कभी कि मैं कितने दिन रहूंगा। इस प्रकार की बात जब कहते थे तो मन में तकलीफ होती थी, लेकिन मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरी मित्रता अटल जी से 65 साल से रही है। 65 साल से मैंने उनको निकट से देखा है। मैं स्वयं जीवन भर चल पाऊं और सब साथियों को वही संस्कार देने के मैं समर्थ हो सकूं, ये शक्ति भगवान मुझे दे। नियम है, लेकिन इतना ही कह सकता हूं कि अटल जी ने जो कुछ हमको सिखाया, जो कुछ हमको दिया, उसको ग्रहण करके हम अपना जीवन बिताएं। जितनी मात्रा में हम ये कर सकेंगे उतना हम एक प्रकार से जो संस्कार हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पाए हैं, वो हमने उन संस्कारों को हमने कार्यान्वित किया, ये हमको मन में संतोष होगा। वहीं श्रद्धांजलि सभा में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी अटल जी को याद किया और उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। कभी उनकी जिंदा दिलेरी कम हो गई ऐसा किसी को आवाज तो हुआ नहीं, क्योंकि वो हुई नहीं। जीवन का तनकर सामना करने वाला वीर पुरुष और अपने इस पराक्रम का यत्किंचित भी अहंकार मन में न रखते हुए क्षण में जहां नम्र होना है वहां नम्र हो सकने वाला महापुरुष, ऐसी उनकी प्रतिमा सर्वत्र बनी है। मैं मानता हूं कि स्वयंसेवक ने राजनीति जैसे उथल पुथल भरे, जहां अपने ही देशवासियों को विरोध में भी देखना पड़ता है, ऐसे क्षेत्र में रहकर भी
स्वयंसेवक के व्यवहार को कैसे कायम रखना, स्वयंसेवक के संस्कार में जो संवेदना भरी है उसको कैसे कायम रखना, स्वयंसेवक की कार्यकुशलता में तो सबको साथ लेकर चलने की जो कुशलता है उसका उपयोग कैसे करना, इसका एक आदर्श हम लोगों के सामने उपस्थित किया है। और इसलिए इस सत्य को तो हमको मानना ही पड़ेगा कि वो आज हम में नहीं है, लेकिन वो हमारी इर्द गिर्द ही है और हमेशा रहेंगे। मेरा तो स्वयं का अनुभव है कि जब उनसे निकट से परिचय नहीं हुआ था तब से ऐसा लगता था कि वो इर्द गिर्द ही है। उनके भाषणों के रूप में, उनके कविताओं के रूप में, उनके विचारों के रूप में, उनके जीवन के इन किस्सों के रूप में और उसमें से मिलने वाले अच्छे आदमी के व्यवहार के पाठों के रूप में वो पहले भी थे, आज भी है और सदा के लिए रहेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अटल जी के साथ बिताए पलों को, यादों को साझा किया। सबको साथ लेकर जो चलने की उनकी कला है, मैंने पहली बार किसी सरकार ने, वह गठबंधन की सरकार को यदि कुशलतापूर्वक 5 वर्षों तक किसी राजनेता ने चलाया है तो फर्दे अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया है। माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में यदि कोई बड़ी घटना होनी होती है तो सीआईए को उसकी भनक मिल जाती है, उसकी जानकारी हो जाती है। लेकिन पोखरण विस्फोट हो गया और सीआईए को उसकी भनक तक नहीं लगनी पाई। कारगिल के युद्ध की भी यदि हम चर्चा करें तो कारगिल के युद्ध के विस्तार में न जाते हुए मैं इतना ही कहूंगा, उनके नेतृत्व में युद्ध के मैदान में भी हमने विजय हासिल की और कूटनीति के मैदान में भी हमने विजय हासिल की। सादगी, उनकी काल्पनिक क्षमता, उनकी व्यक्तित्व क्षमता, इस सब की बहुत विस्तार में जाकर चर्चा करते हुए मैं अपने जीवन की एक घटना जो उनके साथ जुड़ी हुई है उसकी चर्चा करना चाहूंगा। 1991 में मैं उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री था। अटल जी लखनऊ से सांसद थे। एक महाविद्यालय के प्रबंधक ने उनसे आग्रह किया कि हमारे सांसद हैं, शिक्षा मंत्री जी को आप मेरे एप्लीकेशन पर, हमारे प्रार्थना पत्र पर लिख दीजिए कि हमारे इस काम को कर दें। उन्होंने लिख दिया और वो व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र लेकर आए मेरे पास। मैंने आदेश उस पर कर दिया। आदेश निर्गत होने में एक 10 दिन 12 दिन का शायद विलंब हुआ या किन कारणों से रुका मैं नहीं कह सकता हूं। फिर वह सज्जन अटल जी के पास पहुंचे, कहे मेरा काम नहीं हुआ, आप फिर से लिख दीजिए। उन्होंने कहा भाई मैंने एक बार लिख दिया, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मत लिखवाइए। लेकिन बहुत जिद किया उन्होंने। तो अटल जी ने उनके प्रार्थना पत्र पर लिखा, अब विलंब के ही कारण कीजिए, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन प्रभु आय सुदीजिए। बहुत कुछ था। मैंने फिर टेलीफोन करके कहा कि अटल जी आपके आशीर्वाद से मैंने पहले ही काम कर दिया था। व्यक्तित्व कितना महान था इसकी बार बार चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को इसका एहसास है। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अटल जी ऐसी शख्सियत थे जो एकता और मेलजोल में विश्वास करते थे। मैं हमेशा उल्लेख करता हूं कि जब मैं स्टूडेंट था और अटल जी और अडवाणी जी हमेशा साल में 1-2 सभाएं तो जम्मू में जरूर करते थे और हमेशा हम अपनी पार्टी के जब बड़े नेता आते थे उनके भाषण तो सुनते थे,
लेकिन अपनी पार्टी से हटकर अगर हमने किसी का भाषण सुना है तो वो अटल जी का भाषण सुनने के लिए आते थे। एक उनका अंदाज था अलग, उनकी शैली, उनकी बात करने का तरीका, अंदाज अलग था, शब्द अलग थे। शायद इसीलिए मिर्जा गालिब ने कहा था कि इतने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, इतने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब कि गालियां खा के बेमजा न हो। उसका मतलब है लब होता होंठ, रकीब होता है दुश्मन, कि आपके जो होंठ हैं वो इतने मीठे हैं कि उसमें से जो आप गालियां भी देते हैं तो बुरा नहीं लगता। इसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भी अटल जी के साथ यादों का किस्सा साझा किया। इरादे जिनके हों पुख्ता, यकीन जिनका उस पर हो, तलातुम खैज मौजू से वो घबराया नहीं कर। वो अटल तरीके से चलते हैं और कहते हैं ये देश तेरा भी है, मेरा भी है, ये देश हम सबका है और इस देश को अगर हमने बनाना है तो इकट्ठे खड़े होकर बनाना है, दिल से दिल मिला के बनाना है, उससे बगैर नहीं बनेगा। और ये ना समझना कि अटल यहां उसका जिस्म यहां नहीं है, मगर ये याद रखना उसकी आत्मा यहां पे घूम रही है, आपको देख रही है कि क्या आप उस देश को बनाओगे जिसका ख्वाब अटल ने देखा है। उस देश को बनाइए जिसमें हम सब खुशी से, मित्रता से रह सकते हैं और सारे जितने पड़ोसी हैं उनको भी ये बता दीजिए कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अटल यही कहता था। भारतवासियों, अगर अटल को याद रखना है तो उस देश को बनाओ जिसमें प्रेम इतना हो कि दुनिया झुकने आ जाए इस देश के सामने कि ये देश है जो प्रेम बांटता है। अटल जी की श्रद्धांजलि सभा में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि नहीं है ये, बल्कि गौरव सभा है। जिन्होंने जीते हुए इस भारत माता का गौरव बढ़ाया और युगों युगों के लिए एक आदर्शों की ऐसी श्रृंखला खड़ी कर दी है, ये भारत का अस्तित्व जब तक रहेगा उनके आदर्श और मर्यादाओं को ये देश याद करता रहेगा। ऐसे गौरवशाली व्यक्ति के, ऐसे महामानव के, ऐसे युग पुरुष, राष्ट्र पुरुष के आज हम इस शोक सभा में नहीं, हम इस गौरव सभा में साक्षी होकर के बैठे हैं कि उस महामानव के हमने अपनी आंखों से दर्शन किए हैं। ये हमारा जीवन धन्य हुआ।